आज ये बड़ा सौभाग्यशाली दिन है हम सबके लिए, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, जिनकी मेहनत के कारण से पूरे देश के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल गए और वहां से ममता बनर्जी के जो गुंडे थे उनका मुकाबला किया। देशवासियों को, समस्त बंगलावासियों को बधाई देता हूं और उनकी मेहनत की, वहां के कार्यकर्ताओं की, वहां की जनता की हिम्मत को भी दाद देता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी गुंडागर्दी को, इतने बड़े अन्याय को ना डरते हुए बम्पर वोटिंग की और इतिहास बनाने का काम किया। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। इसी क्रम में बिजनौर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से खुशी मनाई। जीत की खबर मिलते ही कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला और शहर के विभिन्न स्थानों पर जश्न शुरू हो गया। नगर पालिका व जिला पंचायत कार्यालयों पर इकट्ठा हुए भाजपाइयों ने पहले मिठाई बांटी और फिर जमकर आतिशबाजी की। खुशी में झूम रहे भाजपाई ढोल नगाड़ों की थाप पर देर तक डांस करते रहे। जश्न में जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह, चेयरपर्सन श्रीमती इंदिरा सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर बीरबल सिंह, पूर्व सांसद राजा भारतेंद्र सिंह, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि, दीपक गर्ग उर्फ मोनू, विकास कुमार अग्रवाल, राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती संगीता जैन अग्रवाल, भाजपा नगर अध्यक्ष अंकुर गौतम, डॉक्टर नवनीत गर्ग, सत्यवीर त्यागी, एडवोकेट आदि शामिल रहे। देखिए, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन, पश्चिम बंगाल जहां भारतीय जनता पार्टी के इसके जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वहीं से आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ हुआ और लंबे समय तक वहां पर एक ममता बनर्जी जी का बहुत ही कुशासन था, आतंक का शासन था, खासतौर से महिलाओं के प्रति अत्याचार वहां हुए थे और वोट डालने नहीं दिया जाता था। प्रजातंत्र की नंगी लूट वहां पर थी और उसके लिए बार बार वो सत्ता प्राप्त करती रहती थी। आज ये बड़ा सौभाग्यशाली दिन है हम सबके लिए, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, जिनकी मेहनत के कारण से पूरे देश के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल गए और वहां से ममता बनर्जी के जो गुंडे थे उनका मुकाबला किया और सरकार ने ऐसी व्यवस्था की कि वहां पर जो अवैध बांग्लादेशी रह रहे थे उनके वोट ना पड़ पाए, जिनके फर्जी वोट से वो ममता बनर्जी जीत जाती थी। आज ये साबित हो गया कि अगर वो उस पेटी जो उससे बाहर निकाल दिए गए वोटर लिस्ट से, वो उनके बूते पर चुनाव जीतती थी और वो जब समाप्त हो गया तो आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड विजय हासिल की है और ये प्रमाण है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरे देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति ना हो। कुछ राज्य भी ऐसे होंगे कि जहां कभी सत्ता नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी की, पर वहां भी भारतीय जनता पार्टी की पर्याप्त उपस्थिति है और बहुत शीघ्र भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में भी सरकार बनाएगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। हर बूथ तक हमारे कार्यकर्ता की समिति गठित है और उन्हीं का परिणाम है कि हम ग्रास रूट लेवल पे भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया ये उसी का सुखद परिणाम है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ग्रास रूट लेवल बूथ लेवल पे जाके जितना काम किया है ये उसी का परिणाम है और साथ ही हमने उन गुंडा तत्वों को रोकने का काम किया है जो प्रजातंत्र को लूटते थे, जो वोट टूट जाते थे, जो लोगों को वोट नहीं डालने देते थे। ये आज बहुत सौभाग्य दिन है, हम सब लोग को इस बात से खुशी है। और देखिए, आज पूरे राष्ट्र में, बंगाल में तो है ही, आज पूरे राष्ट्र में जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं उन्हें बहुत प्रसन्नता और खुशी हुई है कि बंगाल में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जो एक शानदार जीत, बहुत ही शानदार जीत दर्ज हुई है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं समस्त बंगाल वासियों को बधाई देता हूं, पूरे देश को बधाई देता हूं। जो ममता दीदी ने वहां पे कुशासन कर रखा था, जो वहां का आम आदमी भय से पूरी तरह से भयग्रस्त रहता था, अत्याचार होते थे, आज उन्हें उसके कुशासन से मुक्ति मिली है। आज बंगाली नहीं, आसाम में भी हमारे तीसरी बार सरकार बनाई है, पांडेचेरी में भी हमारी सरकार आई है। इससे सिद्ध होता है आज लगभग 21 आज 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता के दिल में भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे जितने भी लीडर हैं, चाहे यूपी में योगी जी हों, उन सब के
उन सब की कार्यशैली देख के पूरे देश की जनता बहुत खुश है और देश आगे बढ़ रहा है। और जो मोदी जी ने स्वप्न देखा है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, उनमें इन जीतों का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। और मैं तो इसी के साथ पुनः समस्त देशवासियों को, समस्त बंगलावासियों को बधाई देता हूं और उनकी मेहनत की, वहां के कार्यकर्ताओं की, वहां की जनता की हिम्मत को भी दाद देता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी गुंडागर्दी को, इतने बड़े अन्याय को ना डरते हुए बम्पर वोटिंग की और इतिहास बनाने का काम किया। मेरी ओर से समस्त भारतीय जनता पार्टी को, समस्त बंगला बंधुओं को, समस्त उन राज्यों में जिनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वहां के समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।